Assalamu alaikum students, welcome back to another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So now we are going to discuss lecture number 11 part B, which is regarding normal flora of respiratory tract. So we will discuss what kind of normal microflora or microorganisms are normally present in respiratory tract. As you people know, respiratory tract is further divided into two subcategories like upper respiratory tract and lower respiratory tract. In upper respiratory tract, we say there are a variety of microorganisms present in upper respiratory tract. Okay, in upper respiratory tract RT there is variety of microorganisms, but in lower respiratory tract there are no microorganism or normal microflora. ठीक है, तो जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तकरीबन न होने के बराबर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इसको हम फर्दर सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. जैसे नोज़ है हम लोगों के पास, नोज़ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें कि नॉर्मली जो नोज़ में मौजूद हैं, तो नोज़ इज़ एक्चुअली अ बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ द नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा एज वेल. लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस इज नॉर्मली प्रेजेंट इनसाइड द नोज़. स्टेफ एपिडर्माइटिस, स्ट्रेप्टोकोकाई pneumonia is also present, and Corynebacterium, Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus species are also present in our nose, which protects us from a variety of microbial danger. Okay, तो ये हमारी नोज़ में मौजूद हैं, और इसी वजह से जब समटाइम्स नोज़ के अंदर जो नेज़ल सिक्रीशंस हैं दे आल्सो कंटेन दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इफ़ यू वांट टू असेस द लेवल ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा इन अ नोज़ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, यू कैन इवन टेक द नेज़ल सिक्रीशन एंड यू कैन पुट द कल्चर ऑफ नेज़ल सिक्रीशन एंड यू विल फाइंड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड यू कैन असेस कि इस इंडिविजुअल के अंदर ये वाले नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा मौजूद हैं भी कि नहीं. सो दिस इज़ इवन अ रिसर्च टॉपिक. यू कैन इवन असेस द नंबर ऑफ normal microflora in variety of individuals or in a specific population as well. तो आप एक population में भी देख सकते हैं और फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों में ये डिजीज़ इस वजह से हो रही है कॉमन कि वहाँ पे उनकी जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हैं वो कम मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं. ओके, फर्दर नेज़ोफेरिंक्स की बात करें तो नेज़ोफेरिंक्स में हम कहते हैं कि सम निज़ीरिया स्पीशीज़, तो निज़ीरिया गोनोरिया इज़ एक्चुअली आल्सो कॉजेज अ डिजीज़. ओके, सो इन वी कैन से इन न्यूनेट्स निज़ीरिया गोनोरिया इज़ डिजीज़ काज बाय निज़ीरिया स्पीशीज़. और इसके अलावा अल्फ़ा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी मौजूद हैं, यहाँ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी मौजूद हैं, और स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. These are some of the microorganisms which are also present in the nasopharynx. Further, oral cavity. So if we will enlighten upon what kind of microorganisms we can expect or are present in our oral cavity, these include like non-pathogenic Neisseria species like N. mucosa, Neisseria mucosa and Neisseria lactamica. So diphtheriids, diphtheria की species भी मौजूद होती हैं. anaerobic like प्रिविटोला स्पीशीज़ हैं, और फ्यूसोबैक्टीरियम स्पीशीज़ हैं, और स्पायरोचीड हैं, और एक्टिनोमाइसीज हैं, स्ट्रिप्टोकोकाई हैं, एंड विलियोनेला या एनारोबिक. तो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया मौजूद हैं हम लोगों बेसिकली जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो मौजूद होते हैं ओरल कैविटी में. अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपॉन इनगल्फिंग द फूड और अपॉन वी कैन से ग्रेजिंग द फूड, या जो फूड की डाइजेशन होती है या ब्रेक डाउन होती है बाय यूजिंग गम्स और टीथ्स, तो उससे क्या होता है कि जब फूड की ब्रेक डाउन होती है तो उसके साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली स्टमक में चले जाते हैं, और जब ये स्टमक में जाते हैं तो वहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में मौजूद है वो किल कर देता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. सो दैट्स व्हाई वी कैन से ओरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स अस इन द डाइजेशन और वी कैन से एमल्सिफिकेशन ऑफ द फूड एज वेल. तो उनमें जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो जब ये स्टमक में जाते हैं ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दे विल बी डिग्रेडेड एंड देयर डेथ विल बी श्योर. और अगर हम बात करें माउथ इन्फेक्शन की, तो माउथ इन्फेक्शन जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई माउथ वॉश नहीं करता प्रॉपर, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे टीथ्स में या गम्स में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको ये साइट्स मिल जाती हैं, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं और फिर इन्फेक्शन काज करते हैं, एंड टीथ या ओरल कैविटी रिलेटेड डिजीजेस कैन अपीयर. फर्दर, स्टमक के नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा की बात करें तो मैनी ऑर्गेनिज्म आर वाश्ड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टमक, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओनिंग टू द वेरी एसिडिक पीएच. और फिर गैस्ट्रिक कंटेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ज़्यादातर किल हो जाते हैं, जिसमें अगर स्टमक में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देखना चाहें नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा अगर कोई मौजूद भी हैं तो वो स्ट्रेप्टोकोकस हो सकते हैं या स्टेफिलोकोकस या लैक्टोबैसिलाई. वो उस केस में हो सकते हैं कि जब स्टमक रिलेटेड डिजीज़ होंगी, या समटाइम्स नॉर्मली भी स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि एसिडिक पीएच को
टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन समटाइम्स दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द डिजीज़ बिकॉज स्टमक कैन किल देम। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होंगे स्टमक में एज अ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। दे वुड नॉट बी प्रेजेंट इन अ स्टमक इन एक्टिव फॉर्म बिकॉज स्टमक में तो ये जाते हैं नॉर्मली, लेकिन वहाँ पे जाके इनकी डेथ हो जाती है, किलिंग हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो वी कैन से दीज आर नॉर्मली प्रेजेंट in the stomach but are in inactive form. Okay, further eye, so we will discuss what are the normal microflora or normal bacteria which are present upon inside the eye. सो उनमें आई की अगर बात करें तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस मौजूद होता है, एसोरियस होता है, एरोबिक क्रोनी बैक्टीरियम होता है जो कि डिप्थेरिया की स्पीशी है बेसिकली, और ये डिप्थेरिया डिजीज़ खास करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो ये भी आइज़ में मौजूद होते हैं। अब आइज़ के अंदर हम लोगों के पास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकग्नाइज भी कर सकती हैं और किल भी कर सकती हैं। और अगर हम आइज़ की सिक्रीशंस लेना चाहें, आइज़ की जो सिक्रीशन लाइक टीयर्स लें और टीयर्स को स्टडी करें, तो टीयर्स में हम डिफरेंट एंटीबॉडीज़ या नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। सो कल्चर फ्रॉम आईलेट्स और कंजक्टिवा आल्सो यील्ड ब्रेन हेमिला कटैरल्स स्ट्रीचिया कोलाई क्लेस्पेला प्रोटियस एंड एंटीरोबैक्टर निजीरिया एंड बेसिलस स्पीशीज़। तो अगर हम आईलेट से या टीयर्स लें बेसिकली, तो टीयर सैंपल्स में हम नॉर्मल बैक्टीरियम नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा डिटेक्ट करें, सो वी विल फाइंड ऑल सॉर्ट ऑफ सब्जेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर ईयर, तो देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन ईयर नॉर्मली, तो उसमें लेस फ्रीक्वेंटली बहुत कम जो होते हैं वो बेसिलस स्पीशीज़ मौजूद होंगी और माइक्रोकोकस होंगे या निजीरिया स्पीशीज़ होती हैं, ये बहुत कम पाई जाती हैं। लेकिन अब कौन सी ज़्यादा होती हैं, तो वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स की बात होती है। GNR आर एक्चुअली मोस्ट कॉमनली फाउंड एज अ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा इन ईयर्स विच इंक्लूड्स लाइक प्रोटियस, एस्ट्रीचिया कोलाई और फिर सूडोमोनास और ओकेजलीशिन, तो ये भी कभी कभी मिल जाते हैं एज दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज अ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा। तो mycological studies shows that following fungi can also be seen as a normal microbiota in ears. तो माइकोलॉजिस्ट जब फंजाई की स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं कि फंगस जो है वो बेसिकली ईयर्स में मौजूद होती है नॉर्मली, और उसमें एस्पेरजिलस की बात है, अल्टरनेरिया की बात है, पेनिसिलियम की बात है, कैंडिडा की बात है और सैक्रोमाइसिस। सो दीज आर सम फंगस विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ईयर्स एंड दे आर ऑल्सो एबल टू प्रोटेक्ट ह्यूमन ईयर्स फ्रॉम सर्टन इन्फेक्शंस. Okay, so once the air concentration would be increased, or these normal microflora will get a chance to penetrate inside the ear or in internal ear portions, then we can say they can cause infection. But these normal microflora are present actually in external ear or in a pinna, जिसे कहते हैं हम लोग PINNA, एक्सटर्नल ईयर में ये मौजूद होती हैं नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा. ठीक है, ओके. उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ NMR मींस रोल ऑफ नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा इन आवर हेल्थ. तो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इंक्लूड्स लाइक सिंथेसिस ऑफ विटामिन के. विटामिन के की जो सिंथेसिस है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है, GIT ट्रैक में, और उसमें नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के. और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने कहा कि ओरल कैविटी में जो ये इंसान प्रोड्यूस करेंगे फूड की एमल्सिफिकेशन में और उसकी ब्रेक डाउन में, और इसी तरह फिर स्टमक के अंदर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले करते हैं. और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है कंटेंट की, उसमें भी अपना रोल प्ले करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इसके अलावा फर्दर हम बात करें तो प्रिवेंट कोलोनाइजेशन बाय पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पॉसिबल डिजीज़ काजिंग थ्रू बैक्टीरियल इंटरफेस. तो ये क्या करते हैं बेसिकली कि जो कोलोनाइजेशन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको प्रिवेंट करते हैं, मतलब कोलोनाइजेशन नहीं होने देते हैं पैथोजेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग अ स्पेस. और इस वजह से जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे आर नॉट एबल टू गेट अ चांस टू इन्फेक्ट द बॉडी, क्योंकि ये बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं. जो स्किन है या बॉडी की डिफरेंट साइज है वहाँ पे बैरियर के तौर पे ऑलरेडी मौजूद हैं. दे आर ऑल्सो एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम. अच्छा, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया. तो कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो एक कंपटीशन डेवलप करते हैं जिसकी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको स्पेशल यूजली जो होते हैं ना पैथो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया, उनको स्पेशल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं. तो जिसकी वजह ये होती है कि ये जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हैं, दीज नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा रिक्वायर ओनली वी कैन से वेरी माइनर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो जिसकी वजह से ये डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेस ही नहीं देते कि दे विल मीन्स इवन फाइट और कम्पीट फॉर द न्यूट्रिशन.
कंपटीशन फॉर बाइंडिंग साइट्स विद पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो बिल्कुल ये कंपटीशन भी काज करते हैं, जिसमें ये करते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बाइंड हो जाते हैं, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया दे कैन नॉट इवन बाइंड विद द रिसेप्टर्स एज वेल और टारगेट साइट्स। और इसके अलावा माइक्रोबियल फ्लोरा एजुकेट और ट्रेन ह्यूमन इम्यून सिस्टम। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको एजुकेट या उसकी कॉन्टीन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो, एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड हों और उस डिफरेंट सॉर्ट की एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हों। सो दैट्स व्हाट आर रिगार्डिंग नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा presence in different bodily sites and their role in human health improvements. Stay blessed. If you have any question, post your question in comment box. Allah Hafiz.